आज हम सीखेंगे बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस बनाना। अब आप कहेंगे बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे बनेगा, क्योंकि हमें तो स्कूल में सिखाया गया था कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, पर इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। सोच कर बताती हूँ, चक्कर बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो सेंटेंस बनाने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इस टाइप के सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि सोच कर बताती हूँ, तो हिंदी में हम ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बिना सब्जेक्ट के हम नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। जैसे कि किसी ने हमसे पूछा क्या आज चाय पीने चलोगी, तो हम अक्सर बोल देते हैं सोच कर बताऊंगी। तो कौन सोच कर बताएगा, मैं सोच कर बताऊंगी। तो सेंटेंस पूरा क्या है एग्जैक्ट इसमें, मैं सोच कर बताती हूँ, मैं चक्कर बताती हूँ, मैं ही तो बता रही हूँ, इसे बता रहे तुम। तो ये चीज़ हिडन होती है, छुपी हुई होती है, जिसे हमें पहचानना होगा कि ये चीज़ छुपी हुई है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, ठीक है, सब्जेक्ट मैं हो गया, और जो हम जिसे बता रहे हैं वो तुम हो गया, यानी जिसके बारे में हमें नहीं पता लेकिन हम उससे बात कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने वाला ही बंदा होगा जिससे हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से। और एक चीज और होती है, जैसे कि बताता हूँ, ता है, लास्ट में ती हूँ आया है, तो बहुत से लोग ये समझ बैठते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ कर ही इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं और सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। मैं सोचकर बताती हूँ, तो सोचकर बताऊंगी यानी बताऊंगी, बताती हूँ यानी बताऊंगी। तो अभी बताया नहीं है, बता नहीं रही हूँ, बताऊंगी यानी बाद में बताऊंगी। तो इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी फ्यूचर का टेंस है, तो हम इसे फ्यूचर ही बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका हम बनाएंगे जैसे कि बताता हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर है आई विल लेट यू, टेल नहीं लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे लेट, आई लेट यू के साथ हम लगाएंगे नो प्लस टर प्लस वर्ब, यानी आई विल लेट यू नो प्लस आफ्टर, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब दो हैं, जैसे कि एक सोचना और एक बताना। तो इसमें क्या क्रियाएं हो रही है, एक तो सोचेगा ऊपर से, फिर बाद में बताएगा। ऐसे ही चक्कर बताती हूँ, तो चक्कर बताती हूँ इसमें क्या है, चखना भी है और बताना भी, दो वर्ब है। हाँ, और वर्ब के साथ हम लगाएंगे ING, क्या लगाएंगे, ING। तो चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस, जैसे कि सोच कर बताती हूँ। तो इसके इंग्लिश हम लिख लेंगे I will let you know। उसके बाद हम यूज करेंगे आफ्टर, और सोचने की क्या हो गई, थिंक। तो थिंक के साथ हम क्या लगाएंगे, ING, आफ्टर थिंकिंग, यानी आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। मैं सोचकर बताती हूँ, यानी सोचकर बताती हूँ। सेकंड सेंटेंस है चक्कर बताती हूँ। तो चक्कर कौन बताता है, मैं ही तो बताऊंगी। तो इसके लिए हम लगेंगे आई के साथ हम यूज करेंगे विल, आई विल लेट यू नो आफ्टर, चखने की हो गई टेस्ट, और इसके साथ हम लगाएंगे ING, टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं दूंगी कुछ सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बनाने के लिए एज ए होमवर्क, जो आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाने होंगे। तो चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। फिर है वापस आकर बताती हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई विल, यानी आई विल लेट यू नो आफ्टर, हमें सब में लगाना है, लेट यू नो आफ्टर कमिंग, आने की क्या हुई, कमिंग, इसके साथ हम लगाएंगे ING, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है एक बार चेक करके बताती हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, इसके साथ हम लगाएंगे आफ्टर, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेक, और इसके साथ हम लगाएंगे चेकिंग। आई विल नो
आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है पहुंचकर बताती हूँ और जाकर बताती हूँ। तो इन दोनों वाक्यों को इंग्लिश में क्या बनाएंगे, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। और आगे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।